ओम विष्णवे नमः। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। देवशयनी एकादशी के बारे में आज हम बात करेंगे, इसकी कथा आपको सुनाएंगे और देवशयनी एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए, क्या क्या फ़ायदे हैं, ये आपको बताएंगे। साथ ही साथ लास्ट में आपको इस साल यानी कि 2022 में देवशयनी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त और तिथि भी बताएंगे। 9 तारीख को है या फिर 10 को, क्यों ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है कि 9 तारीख को है या फिर 10 तारीख को, वो भी आपको बताएंगे। तो वीडियो बहुत खास है, अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान विष्णु के इस पावन व्रत को करने से जो भी व्यक्ति करता है उसको पापों से मुक्ति मिलती है। ये व्रत सभी मनोकामना को पूरा करता है। धार्मिक मान्यता की बात करें तो भगवान विष्णु का ये व्रत जो है मृत्यु के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति देता है। अब आप थोड़ा सा साइंटिफिक रूप से समझ लीजिए तो एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को कैंसर होने के चांसेस 80% तक कम होता है, ये साइंस कहता है। और एकादशी के कितने सारे फायदे हैं, आप ऑलरेडी डॉक्टर्स से भी बात करेंगे तो बताते हैं कि आपके लिवर के लिए, बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। और हमारे धार्मिक ग्रंथों की तो बात ही अलग है। अब भगवान विष्णु की हम सभी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी कथा सुनते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मुख्य रूप से आपको कथा बता देते हैं ताकि ये हर साल वीडियो काम आएगा लोगों के। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मानधाता नगर में एक चक्रवर्ती सम्राट जो थे वो राज्य करते थे। एक बार उनके राज्य में 3 वर्ष तक सूखा पड़ गया। प्रजा में चारों तरफ से हाहाकार मच गई। जब सूखा पड़ेगा तो हाहाकार भी मचेगा, स्वाभाविक सी बात है। राजा के दरबार में सभी प्रजाजन थे वो पहुंच गए और राजा से गुहार लगाने लगे, दुहाई करने लगे। ये देख करके राजा ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, कहीं मुझसे कोई बुरा कार्य तो नहीं हो गया। अपने दुख का हल ढूंढने के लिए राजा जंगल में अंगिरा ऋषि के पास पहुंच गए, क्योंकि पहले लोग आश्रम में जाया करते थे ऋषि के पास। तब अंगिरा ऋषि ने राजा से आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़ करके ऋषि से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ऋषिवर, मैंने सब प्रकार से धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है और हमारी प्रजा जो है वो बहुत परेशान है। उसके सब्र का बांध टूट चुका है और उनका दुख मुझसे सहा नहीं जा रहा है। कृपा करके आप मुझे इस परिस्थिति से, इस विकट परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता बताएं। तब ऋषि ने कहा कि राजन, तुम आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने से उनकी कृपा से वर्षा अवश्य होगी। ये सुन करके राजा अपने राज्य की तरफ लौट गए। आने के बाद आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को राजा ने देवशयनी एकादशी व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई, यानी कि खूब जोरदार बारिश हुई और चारों ओर खुशियाँ छा गई। बारिश होती है तो किसानों को देखेंगे आप तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि किसानों से ही सभी को भोजन आता है। तो ये बहुत ज़रूरी भी है कि फसल के लिए बारिश हो, और इसमें भगवान विष्णु की ये एकादशी बहुत पुण्य मानी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का खास महत्व है। ये हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्री नारायण भगवान विष्णु जो हैं वो 4 महीने के लिए पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को फिर से स्वर्गलोक को वापस आते हैं। इस एकादशी को कई नामों से इसीलिए पुकारा जाता है। ऐसी मान्यता है कि 4 महीने में भगवान क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर रहते हैं। इन 4 महीनों में विवाह जैसे कार्य जो हैं, शुभ कार्य, वो नहीं किए जाते हैं, इसीलिए क्योंकि इस समय पर भगवान विष्णु जो है वो सोए हुए होते हैं। इस समय पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अब देवशयनी एकादशी 2022 के तिथि और समय को समझ लीजिए। क्यों कहा मैंने कि 9 को है या फिर 10 को है, तो दरअसल 9 तारीख को संध्या में 4 बजे के बाद ही एकादशी की तिथि स्टार्ट हो जा रही है। लेकिन अब क्यों नहीं मनाया जाएगा 9 को, क्यों एकादशी जो है वो 10 को व्रत करना है? क्योंकि 9 तारीख को इस साल जो है जो एकादशी की तिथि स्टार्ट होगी वो संध्या में स्टार्ट होगी, और हमारा शास्त्र जो है वो कहता है उदया तिथि को लेना चाहिए, यानी कि जब सूर्योदय हो रहा हो उस समय पर वो तिथि हो तब मान्य होता है। तो इसीलिए आपको 10 तारीख को एकादशी का व्रत रखना है। 10 तारीख के लिए एकादशी का व्रत जो है वो बहुत शुभ रहेगा। अगले दिन का पारण रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो एकादशी का व्रत करने का महत्व क्या है, इसकी कथा क्या है और ये क्यों किया जाता है, ये सभी आप समझ चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप मदद करिए, मदद आपकी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें, इसलिए दिल से धन्यवाद। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।